छोटू, मैं सुना आज के हफ्ता पहले कि चुनाव होने वाला है। मैं सबसे पहले जा करके अपनी बहू रीता के नाम से पर्चा दाखिल कर दिया। चुनाव निशान मिल गया है। चुनाव निशान चारपाई है। एक बात और मैं सुन रहा हूँ कि हमारे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ पिंटुआ हरामखोर प्रधानी में खड़े करा रही है विनीतवा को। विनीतवा प्रधानी करेगी और प्रधानी करने के लायक है। विनीतवा प्रधानी नहीं कर पाएगी। देखा बड़ा रीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा करा दिया। हम सभी ग्रामवासियों से टोका हम जिता छोड़ा। हम सभी ग्रामवासियों से कहना चाहते हैं कि हमारी बहू रीता के जो चुनाव चिन्ह मिला है चार पाई पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाए। चरौरी क्यों जी करा कैसे वोट मांगा थी हमका पता है। ए माटी दिया उनु हरे हमार बात सुन ले है जगाड़ू हरे वोट हम इनके दिहा। हमार चुनाव निशान बा खटिया खटिया खटिया। ए भतार गाड़ू हरे तू लोग से बता दिया दहे कि भाई खटिया पे जाके बटन दबाया। अगर खटिया पे बटन दबाऊ तो फायदे में रहा। हाँ ऐसा है आज के बाद फलाने घरे चलन कल में सिंह न कह पाऊ। अरे पागल हो गई हो। ये कन्वेंसिंग करे मतलब ये जकरे दुआरे जाब दम भर पे हटा जाओ। शांत रहो। अरे रीता बहू बटन का माहौल नहीं है, मोहर लग रहा है। लेकिन मैं सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि चार पाई पर मुहर लगा करके भारी से भारी मतों में विजयी बनाए। वहां जाकर रहा हूँ अगर हमारी बहू प्रधानी बन जाएगी, प्रधान बन जाएगी, मैं आप सबको एक एक कॉलोनी दूंगा। साथ ही साथ इंडिया मार्क कर्नल लगवा दूंगा। आप सबके दरवाजे पर पक्की सड़क होगी, पक्की नाली होगी। साथ ही साथ छोटू गांव में पंचायत घर नहीं बना है, पंचायत घर बनवा देंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी बनवा देंगे। ऐसी सुविधा किसी प्रधान ने नहीं दी होगी। लैट्रिन चाहे मिले चाहे न मिले टंकी दुआरे रही। क्या रहेगा बे? टंकी अबे पानी टंकी। जौने दिन अगर जीते भाभी जौने दिन जीतीन वही दिन गांव में 2 सीसी मुर्गा। क्या भे छठुआ? अबे कल से सालों सीसी मुर्गा बिकने लगा बे। ठेकुआ बगलिया। अरे कुत्ता साले ऐसे कहने कहता कि 2 सीसी 1 किलो मुर्गा। हाँ अब पखाना 2 सीसी मुर्गे की बात कर रहा है। जीतेगा भाई जीतेगा, रीता भाभी जीतेगी। एक काम करते हैं आओ मेरे साथ। प्यारे भाइयों, सालीपुर गांव को जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भौजी पहले तो उसी बताई का भौजी भैया हम फोन के हैं। अच्छा कहें प्रमोद आजमन बड़की भौजी हर जइवा हर रंगियवा। अच्छा का भा जैसे वो कर कारनामा रहा बुझे नहीं कैसे ओकर चुनाव चिन्ह मिला बाटे। लेके भतारे के सोवत में ओकर खटिया मिल गई बे। देखा भगवान की मर्जी भौजी जैसे करा थी ओका वैसे फल मिला था। मरबो करे भले हम तू वही किसान मनाई गरीब मनाई भगवान हमारे तो हाथ सुन ले हैं। भैया फोन लगाए कहे प्रमोद भौजी के चुनाव निशान है अनाज उसाता हुआ किसान। पहले भौजी पहले नंबर पे पहले नंबर पे
भैया हरा गांव वाले सालीपुर वाले हे माई बहनियों हरा हमारे बाबूजी के दुख दर्द में शामिल हो। हे भाई हरा आप लोग सुबह नहाए धोए के उठे भाई साहब, पहुँचे भाई साहब न बूथे पे लाइन लगा के ऐसे मोहरिया उठाया भाई साहब, वैसे ऊपर ऐसे हाथ से ओकर बुझली कि जय पेरुआ हो तोड़ के तय को फेंक के बाद। हाँ भैया हरे अम्मा बाबू हरे एक बार आपन कीमती और दे के विजयी बनावत जा, जैसे आप सब कहिए वैसे सबके सेवा होए। आज सबका अपना चुनाव चिन्ह अनाज उठाता हुआ किसान, अनाज उठाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाए। आपकी अपनी विनीता भाभी का चुनाव चिन्ह अनाज उठाता हुआ किसान। आप सब अगर हमारी विनीता भाभी को जिताते हैं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि विनीता भाभी एक गरीब मजदूर है। अगर विनीता भाभी चुनाव को जीतती हैं तो मैं वादा करता हूं कि वृद्धाओं का पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, मजदूरों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खड़ंजा और नाली की व्यवस्था, जहां पर पानी की परेशानी होगी वहां पर घर घर में नल लगवा दिया जाएगा और घर घर में बिजली की सुविधा दी जाएगी। सिर्फ हम अपने गांव के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सब एक बार हमारी विनीता भाभी को जिता करके आप सब इस फायदे को क्यों नहीं लेते हैं। तो साथियों, आप सबका अपना चुनाव चिन्ह अनाज उठाता हुआ किसान। विनीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद, विनीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। भाभी जय श्री राम। भौजी आवाज चलिए जानू वो जवान नहीं रहन बफातन बुआ रहें, चमकेला भौजी रहें, आवाज चलिए उसी मिले आई। चलो ठीक है चलो। चलो आवाज चलिए। ए माई बहनियों हरे तो से लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि खटिया पे मोहर लगाई तो तोहरे सबके घरे एक एक डिब्बा पहुंचाओ नोंचा और खटाई। ए बाबू भाई हरे तुम लोग खटिया पे मोहर लगाई तो तोके लोग का खवाऊ दूध वाली मलाई। और जे ऊँट न दे उ कटहर पाई। हम सभी सालिक प्रोग्राम वासियों से हाथ जोड़ते हैं कि आप सब हमारी बहू को ध्यान देना, हम सब इनको वोट देना। वादा कर रहा हूँ कि मैं हम सबकी जिंदगी संवार दूंगा। अगर विनीता को प्रधान बनाना है तो सालिकपुर ग्राम सभा में खुशहाली लाना है। अगर ग्राम सभा सालिकपुर को चमकाना है तो रीता भाभी के इस बार लाना है, प्रधानी में लाना है। ग्राम सभा पूरा खरंजा उचरवा के आलसी से बिछवाना है। वादा कर रहा हूँ हम सबके दरवाजे पर पक्की सड़क होगी, खरिंजा होगा, इंडिया मार्क का नल होगा, पक्का मकान होगा और इसके बावजूद हर महीने 5,000 रुपए भट्टा मालिक की तरफ से इनाम होगा। एक बार प्रधानी जीते दा, जेकरे पास अगर कॉलोनी न हो घर गिरवाए के बाद 3 साल बाद कॉलोनी हम दे। एक काम करते हैं छोटू, आ मेरे साथ, अभी कन्वेंसिंग करना है क्योंकि प्रधानी बड़ी जरूरत तो चल रही है। कुछ भी हो हमारे मन न आज 3 दिन से बाई आंखों फड़कत यह है। कन्वेंसिंग करे वाले इतना तगड़ा आदमी यहाँ है, जीतब तो जरूर। अबे जीतेंगे क्यों नहीं? अरे सालिकपुर ग्राम सभा के हमारे सब अपने हैं। दीपावली को मैंने कितना उपहार दिया था। एक कोट पे 2 ट्रैक्टर ईंटा। एक काम करते हैं
हमारे साथ ये सब अपने हैं, हमें और तुम्हें सब ख्याल करेंगे, तुम्हें और जगह तुम्हें जिताएंगे, तुम्हें विजयी करेंगे। अब चलिए खमपुर की तरफ चलते हैं कन्वे सिंह का। तब हूँ काम चलो, मैं थोड़ा रुकूंगा। बेटा मंगल, बेटा छोटू, शाम से पहले मेरे बेटे मंगल को बुलाओ, उससे कोई जरूरी बात करना है। भैया मंगल, मंगल भैया। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है। बोल बोल। भाजी तो जीतियाँ प्रधान बनी है, तो प्रधान तू ही बन जाए। हम सोचे थे पहले धान तू ही बना। ले प्रधान कहा जाता है। अब आज से तो काम प्रधान का आप चालू कर देते हैं। रहने दीजिए, मुझे सपना देखना छोड़ दे। तू और पिताजी घर में बैठ करके कन्वेंसिंग करता है। ये मंगल सिंह आज के कभी जिसके दरवाजे पर जाता था कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, वो लोग बड़े मान सम्मान से कहते थे कि मंगल बेटा बैठो, मैं तुम्हारे पिता को ही वोट दूंगा। लेकिन अब की बार जानते हो क्या हो रहा है? जिस दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाता हूँ, लोग गालियां दे करके भगा दे रहे हैं। कह दे अपने बाप से और उस भाभी से कि जीतने वाली नहीं है वो। कहाँ है पिताजी? कमरे में आपका इंतजार करता है। आवा और क्या बेटा मंगल, क्या समाचार है? पिताजी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी बीवी को लड़ा रहे हैं, मुझे खुशी होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ कि क्या बात है। बच गया जिंदा है पिंटुआ बाबूजी, कर रहा वो बिनतेवा का प्रचार है, पूरा साल देता तुम्हें गालियां, पूरा साल देता तुम्हें गालियां, वोट देने को ना कोई तैयार है, पूरा साल। पिताजी, ये आपका लाल आपको ये समझा रहा है कि मैं आपकी हर बात पर सहमत रहता हूं पिताजी, चाहे गलत हो या सही। लेकिन एक बात इस बेटे की मानिए, आप अपने टिकट को वापस ले लीजिए। तुम्हारी बहू जीतने वाली नहीं है पिताजी। मैं जिस दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाता हूं, लोग गालियां देकर के भगा देते हैं। वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आगे आपकी मर्जी है पिताजी। मंगल, मैं ये सुन रहा हूँ कि पिंटुआ हरामखोर बिनितवा की कन्वेंसिंग कर रहा है। हाँ पिताजी, उसे प्रधान लड़ाएगा। मेरी बात सुनो, अरे प्रधान रीता बहु कर हमें, मैं बिनितवा को प्रधानी करने न दूं।
हार जाएगी। याद रखो, सालिकपुर में आग लगा दूंगा, पूरी बस्ती जलकर खाक हो जाएगी। पिताजी, आप ये कह रहे हैं कि अगर विनितवा जीत जाती है तो आप उसे प्रधानी नहीं करने देंगे। ये आपकी भूल है पिताजी। ये भारत है, यहाँ सबको अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक है। मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पिताजी। छोड़ दो जिद ये प्रधान की बाबूजी, हार ना जीतना पीरो का कम है, घर में किसे चीज की है कमी आपको, घर में किसी चीज की है कमी आपको, पूरे संसार में। पिताजी, आपके पास मालिक के दिए हुए 8 भट्टे हैं। 8 भट्टे में बहुत सी कमाई होती है पिताजी। आपके पास किस चीज की कमी है जो आप प्रधानी के लिए परेशान हैं पिताजी? प्रधानी की जीत छोड़ दीजिए, हारना जीतना तो वीरों का काम होता है। किस चीज की आपको कमी है? सारे संसार में आपका नाम होता है पिताजी। बाकी आपकी मर्जी है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हारी बात जमा रहा हूँ कि प्रधानी हारने जीतने के लिए होती है, लेकिन प्रधानी एक मान सम्मान भी होता है। अगर हमारी बहू प्रधान बन जाएगी, हमारी बहू अगर प्रधान बन जाएगी और इस घर का, इस गांव का नाम रोशन करेगी, लोग कहेंगे अरे राम सिंह भट्टा मालिक की पतोहू है, वही प्रधानी है। पिताजी, मैं मानता हूं कि आप मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसी बात को आपको मैं हमेशा समझाता चला आया कि आपके पास 8 भट्टे पर कम से कम ईंटा पाथने वाले, काम करने वालों को लेकर के 500 मजदूर आपके पास हैं। कभी आपने पिताजी किसी को 1 रुपया ज्यादा नहीं दिया। हमेशा हिसाब करते हुए आपने ये कहा है कि बेटा इसका 10 रुपया काट लो, तो ये आपका गुलाम, आपका बेटा 10 के बजाय 11 कम कर देता था, इसलिए कि आप मेरे बाप पे, आपकी बात माना मेरा कर्तव्य है। आप अगर कह दें कि ये बेटा अपनी जान दे दे तो मैं कलेजा निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज हद से ज्यादा हो गया है पिताजी। आप ये प्रधानी नहीं जीतेंगे। मैं जा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जो समझ में आए वो करिए। मैं चलता हूं पिताजी। बतावला इनके तनका दीदम दिल नहीं ला। ये तो हार बेटवा है, तोहरे जिंदगी में धैका रहा है। धैकार नहीं है, हेला है। देखा, हम खड़े खड़े एक ओट पटाई ली, करा दिया बे। ये आ गया अमित डॉक्टर कहा था धर्मेंद्र भैया जाए कही दिया भट्टा मालिक से कि घबराए जिन, ओट हम लोग खटिए पे दे। अबे छोटू, मेरा बेटा मंगल, उसका दिमाग खराब हो गया है। वो ये नहीं सोच रहा है, अरे दीपावली मैंने घर घर जा करके 1-1 किलो मिठाई दिया था, 500 रुपए दिया था। क्यों? प्रधानी लड़ने के लिए। मंगला तो पिंगलक चक्कर में पड़ गए। चलो, मुझे विश्वास है यह सालिकपुर के गांव के लोग हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारी बहू का मान सम्मान करेंगे। ये तो प्रधानी होने के बाद पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। अब
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भाभी विनीता 100 वोटों से आगे जीती हुई है और उनका बुझाने को चारों पेरुआ चित्त हुई है। एक झुलान माला पहले से पहल के बुझला चाह करे दुआरे जाए माला पहले खुशी भई रही। एक माला भौजी 100 वोटे से जीती रहो, टेंशन जिल करा अब साले को भट्ठा पूछना साले का।